नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शाही अनुमति पत्र ने कैसे ले ली पासपोर्ट की जगह। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अपने देश की सीमा के अंदर घूमने फिरने के लिए जहां पर किसी भी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती, तो वहीं अगर आप सीमा बाहर अगर जा रहे हैं, देश के बाहर जा रहे हैं, तो आपको जो है पासपोर्ट लेना होगा। पासपोर्ट से अनुमति लेनी होगी, दूसरे देश में वीजा लेना होगा। किसी भी देश में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत होती है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। ये राजाओं महाराजाओं के काल से लेकर प्रथम विश्व युद्ध में बड़े पैमाने में इस्तेमाल किए जाते। एक अनुमति राज्य पत्र से लेकर आज के मॉडर्न बायोमेट्रिक पासपोर्ट की कहानी बड़ी ही रोचक है। आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से ये पासपोर्ट का रूप लिया। प्राचीन समय की बात करें तो पासपोर्ट जैसे कॉन्सेप्ट उस समय भी मौजूद थे। इस तरह के दस्तावेज के इस्तेमाल का जिक्र भी हिब्रू बाइबल में मिलता है। दरअसल ये एक ऐसे दस्तावेज के रूप में जारी किया गया कि जिसमें सुरक्षित यात्रा की जा सके। ये फारस के राजा द्वारा नेहेमिया नाम के एक व्यक्ति के लिए जारी किया गया था। लगभग 450 बीसी की बात है। ये नेहेमिया को यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए यात्रा करना था ताकि उसकी यात्रा में कोई बाधा ना आए, इसलिए ये दस्तावेज जारी किया गया था। इस दस्तावेज में राजा के नियंत्रण से बाहर के क्षेत्रों में नेहेमिया को रास्ते में सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया गया। उनका यह आग्रह रास्ते में आने वाले गवर्नरों से था। इस तरह सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यह दस्तावेज जारी हुआ। इसके अलावा इस तरह के दस्तावेज का जिक्र शेक्सपियर के नाटक में भी देखने को मिलता है। उनके द्वारा लिखी गई हेनरी वी के राजा को ये कहते दिखाया गया है कि इसे अब यहां से रवाना किया जाए, इसका पासपोर्ट बना दिया जाए। फ्रेंच शब्द पासपोर्ट का अर्थ किसी पोर्ट से गुजरने के लिए आधिकारिक अनुमति है। सन 1464 में इस शब्द की व्याख्या बड़े स्तर पर की जाने लगी। अब इसका अर्थ हो गया है एक ऐसा सुरक्षा प्रदान करने वाला दस्तावेज जो किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आने जाने के लिए आधिकारिक अनुमति देता है। पासपोर्ट को लेकर आज तक फ्रांस और ब्रिटेन के बीच मतभेद है। पासपोर्ट शब्द को लेकर भी मतभेद देखने को मिलता है। ब्रिटिश इसे सुरक्षा दस्तावेज के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल की बात करता है। वहीं दूसरी ओर इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में दो तरह की बातें की जाती है, जिसमें मैरी टाइम पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह या फिर शहर की दीवारें, जिनको फ्रेंच भाषा में पोर्टस कहा जाता है, जिन्हें पार करने के लिए इनका प्रयोग किया गया। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वहीं मध्यकालीन यूरोप में यात्रियों के लिए स्थानीय अधिकारी दस्तावेज जारी किया करते थे ताकि यात्री गेट से बिना किसी परेशानी के आवाजाही कर सके। वहीं दूसरा मत ये कहता है कि यह एक ऐसी शाही प्रार्थना पत्र होते थे जो पासपोर्ट नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उस दौरान जिसके पास ये पत्र होता था सिर्फ वही बंदरगाह पार कर सकता था। ये पत्र ग्रेट लुइस द्वारा साइन किए जाते थे। इसके अलावा ब्रिटेन में हेनरी के शासनकाल के दौरान इसे इंग्लैंड पार्लियामेंट एक्ट में राजा द्वारा प्रजा और विदेश नागरिकों के लिए जारी पासपोर्ट को देखने को मिलता है। ये सबसे पहले सन 1540 में प्रिवी काउंसिल द्वारा प्रदान किया गया था। यह सिर्फ आम जनता के लिए जारी किया जाता था। किसी राजा या रानी को इसकी जरूरत नहीं होती थी। यही वजह है कि आज भी महारानी एलिजाबेथ हर जगह बिना किसी पासपोर्ट के यात्रा करती हैं। ब्रिटिश में साइन किया गया सबसे पुराना पासपोर्ट आज भी मौजूद है। यह सन 1941 में चार्ल्स द्वारा जारी किया गया था। इसके 3 साल बाद चार्ल्स के सत्ता से गिर जाने के बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने पासपोर्ट जारी करने के लिए एक शर्त रख दी थी। उन्होंने ये शर्त ब्रिटेन के नागरिकों पर रखी। इस
शर्त के अनुसार राष्ट्रमंडल के खिलाफ सहायता या परामर्श नहीं लेंगे। इसकी पूर्ति के बाद ही पासपोर्ट जारी करने की बात कही। ब्रिटेन के बाद अगर बात करें रूस की, तो साल 1719 में रूस का जार राजा पीटर द ग्रेट पासपोर्ट को चलन में लाया। उसने इसका इस्तेमाल यात्रा के अलावा टैक्स और सेना सेवा के लिए भी इस्तेमाल किया। फ्रांस में स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर पासपोर्ट को खत्म कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पासपोर्ट को एक बार फिर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में वापस लाया गया। हालांकि उद्योग क्रांति के दौरान पहली बार ट्रेवलिंग दस्तावेज की जरूरत महसूस हुई। इसके अलावा पूरे यूरोप में टूरिज्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और रेल नेटवर्क भी तेजी से अपने पांव पसार रहे थे। फ्रांस को रेल नेटवर्क के फैलने के बाद हर व्यक्ति की चेकिंग करना निराधार सा लग रहा था। लिहाजा फ्रांस सरकार ने 1861 में पासपोर्ट सिस्टम रद्द कर दिया। फ्रांस के इस फैसले को बाकी यूरोपीय देशों ने भी अपनाया। इसके बाद इतिहास में एक बार फिर पासपोर्ट की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापसी होती है। इस दौरान इसकी वापसी जासूसों से बचने के लिए हुई। दुश्मनों को अपनी सीमा क्षेत्र के बाहर रखने के लिए उपयोग माना गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया। पहले तो ये एक टेम्पररी कदम था, जिसके बाद में परमानेंट कर दिया गया। ब्रिटेन का सबसे पहला पासपोर्ट साल 1914 में आया। वहां ब्रिटिश नेशनलिटी एंड स्टेट एलियंस एक्ट 1914 भी बनाया गया। वो पासपोर्ट जिसके 8 फोल्डर में एक पेज होता है और ऊपर कार्डबोर्ड का कवर बना होता था। इसमें फोटो और हस्ताक्षर के साथ शरीर के फीचर उल्लेखित होते थे। फीचर के रंग, कद, चेहरे के अलावा आदि लिखा होता था। साथ ही इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती थी। फोटोग्राफी के आविष्कार से पहले लोगों को पहचान करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन फोटोग्राफी आने के बाद पासपोर्ट से जुड़ी ये समस्या खत्म हो गई। कई सारे यात्री इस सिस्टम को काफी अमानवीय मानते थे। वो शरीर की इस तरह की व्याख्या से नाराज भी हुआ करते थे। साल 1920 में लीग ऑफ नेशन पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन पासपोर्ट एंड कस्टम फॉर्मेलिटी एंड थ्रू टिकट्स कॉन्फ्रेंस में पासपोर्ट को स्टैंडर्ड कर दिया गया। ये इंटरनेशनल स्तर पर स्टैंडर्ड हो गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 42 संस्थापक सदस्यों ने इस पासपोर्ट पर अपनी सहमति जताई। सुरक्षा और समय अवधि में कुछ बदलाव किया गया। जबकि नीले रंग जस की तस रहा, यह ओल्ड ब्लू के नाम से जाना जाता था। थोड़ा आगे चले तो साल 1947 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO ने पासपोर्ट से संबंधित सारी जिम्मेदारी ले ली। उस समय से आज तक ICAO के पास ही पासपोर्ट से जुड़े मामलों का फैसला लेने का हक है। ये पासपोर्ट क्वालिटी, स्टाइल, फोटोग्राफी आदि के बारे में निर्णय लेता है। आज बायोमेट्रिक पासपोर्ट का चलन हो गया है। ये टेक्नोलॉजी की ही देन है कि आज का पासपोर्ट बिल्कुल मॉडर्न बन चुका है। इस पासपोर्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल है। ये पासपोर्ट ने धारकों को निजी जानकारी को ज्यादा बटोर कर रखा है। इसके साथ ही ये सुरक्षा की नजर से ज्यादा उपयोगी है। पासपोर्ट का सबसे पहले साल 1998 में 1998 में मलेशिया में आया। इसके बाद से अब ये विश्व के कई हिस्सों में इस्तेमाल हो रहा है। इसे सभी देश ने तेजी से अपनाना शुरू कर दिया है। साल 1916 में यदि आपके पास बायोमेट्रिक पासपोर्ट नहीं है तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। साथ ही साल 2017 तक करीब 120 देश ऐसे हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक पासपोर्ट जारी किए हैं। फिलहाल बायोमेट्रिक पासपोर्ट में सीमित जानकारी होती है, जिसमें वायरलेस स्मार्ट कार्ड होता है, जिसमें एक माइक्रो प्रोसेस चिप और एक एंटीना शामिल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा वैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सुरक्षा का पैमाना बढ़ जाएगा। भारत समेत 15 कैरेबियन देशों और दक्षिणी अमेरिका देशों में पासपोर्ट का रंग नीला है। इसके अलावा नीले रंग ये नई दुनिया का प्रतीक माना जाता है। साथ ही शांति का प्रतीक नीले रंग को CA4 संधि वाले देश भी इस्तेमाल करते हैं। जबकि दक्षिण अमेरिका देश के नीले रंग का पासपोर्ट उन ट्रेड यूनियन
मर्कासूर के साथ संबंधों का प्रतीक है। साल 1976 में अमेरिका ने अपने पासपोर्ट के लिए नीले रंग को अपनाया। अगर लाल रंग की बात करें तो स्लोवेनिया, चीन, सर्बिया, रूस, लात्विया, रोमानिया, पोलैंड और जॉर्जिया के नागरिकों के पास लाल रंग का पासपोर्ट होता है। अभी भी ज्यादातर साम्यवादी सिस्टम वाले देशों ने लाल रंग को अपनाया है। वैसे इस लिस्ट में कई सारे नाम मौजूद है, जैसे कि बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश के पास भी लाल रंग का ही पासपोर्ट होता है। हरे रंग के पासपोर्ट ज्यादातर मुस्लिम देश इस्तेमाल करते हैं। हरे रंग को पैगंबर मोहम्मद का पसंदीदा रंग माना जाता है, लिहाजा मुस्लिम देश जैसे कि मोरक्को, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने इस रंग को अपनाया। वहीं अफ्रीकी देशों ने जैसे कि बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, आइवरी कोस्ट आदि का हरे रंग को अपनाना इकोवास मतलब इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स से संबंध को भी दर्शाता है। काला रंग बहुत ही कम देशों ने अपनाया। इसमें अफ्रीकी देशों बत्सवाना, जाम्बिया, बुरुंडी, अंगोला, कांगो, मलावी आदि शामिल है। वहीं न्यूजीलैंड का नेशनल कलर काला होने की वजह से उन्होंने काला रंग अपनाया। भारत में 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। भारत में पासपोर्ट का इस्तेमाल साल 1914 से होना शुरू हुआ था। ये डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट 1914 के तहत इस्तेमाल होना शुरू हो गया। उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध के लिए ब्रिटिश इंडिया ने इसे जारी किया था, लेकिन ये एक्ट 6 महीने बाद समाप्त कर दिया गया। कुछ साल बाद 1920 में इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1920 लागू हुआ, जो बाद में बदलकर पासपोर्ट एक्ट हो गया। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ये काम विदेश मंत्रालय को सौंप दिया। इसके मुख्य कार्यालय मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और नागपुर में है। वर्तमान भारत में पासपोर्ट 24 जून 1966 के इंडियन पासपोर्ट कानून के तहत जारी होते हैं। वैसे तो लगभग हर देश में अलग अलग रंग का प्रयोग होता है। रंग स्टेट और ओहदे को भी दर्शाता है। उसी प्रकार भारत में 3 रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल होता है, जिसमें रेगुलर, ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए जाते हैं। भारतीय नीले रंग के पासपोर्ट आम नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। आम नागरिक को ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक से अलग रखने के लिए सरकार ने यह फर्क रखा है। इससे कस्टम अधिकारी सहित विदेश में चेकिंग करने में आसानी होती है। नीले रंग के अलावा सफेद रंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को दर्शाता है, साथ ही ये ऑफिशियल की आइडेंटिटी के लिए होता है। तीसरा रंग मैरून भी इंडियन डिप्लोमेटिक और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी कि IPS, IAS रैंक के लोगों के लिए जारी किया जाता है। बरन पासपोर्ट धारकों को विदेश में एम्बेसी से लेकर यात्रा के दौरान तक कई सुविधाएं मिलती है। साथ ही उन्हें वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ती। उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा सुविधा मिलती है। भारत सरकार ने नारंगी पासपोर्ट जारी करने शुरू कर दिया है। ये रंग कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जारी किया जाता है, जबकि शिक्षित लोगों को नीले रंग का पासपोर्ट मिलता है। साल 2018 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत और शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। इस दौर में जापान ने सिंगापुर को पीछे छोड़ दिया है। ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 हो चुके जापान अपने नागरिकों को 189 डेस्टिनेशन पर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देता है। इस रैंकिंग में दूसरे पायदान पर सिंगापुर और जर्मनी है। ये दोनों ही अपने नागरिकों को 188 डेस्टिनेशन पर पहले से वीजा लिए बिना प्रवेश की अनुमति देते हैं। भारत का नाम इस लिस्ट पर 75वां रहा है। इस इंडेक्स के अनुसार सिर्फ 51 देश ही ऐसे हैं जहां भारत के नागरिक बिना वीजा या वहां पहुंचने पर मिलने वाले वीजा पर जा सकते हैं। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, जापान, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, UAE, यूनाइटेड किंगडम जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। तो दोस्तों ये है
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।